सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना अभी भी प्रचलित धर्म है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन हमारे सर्व प्राचीन धर्म के पुराणों में लिखी इस कहानी को मुसलमान, ईसाई, यहूदी भी सच मानते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको भगवान विष्णु से जुड़ी वो पौराणिक कहानी बताऊंगा जिसे इस्लाम और ईसाई जैसे अब्राहमी मजहब भी नहीं झुठलाते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सनातन टॉक्स में। दोस्तों, ये कहानी है मनु की, जिसे कुरान में नूह और बाइबल में नोआह कहा गया है। इन कहानियों की समानताएं देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे ये पौराणिक कथा सब धर्मों में पाई जाती है। दोस्तों, लगभग सभी मुख्य पुराणों में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन होता है। उन्हीं में से भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा में बताया जाता है कि द्रविड़ के राजा मनु एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति थे। उन्हें एक दिन नदी में एक छोटी मछली मिली, जिसने उसे बड़ी मछलियों से बचाने के लिए मनु से सहायता मांगी। तो मनु ने उसे अपने कमंडल में डाल दिया। कुछ देर में मछली बड़ी होने लगी तो मनु को उसे दूसरे बर्तन में डालना पड़ा, लेकिन वो भी उस मछली को छोटा पड़ गया। और ऐसे करते करते आखिर में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि उस मछली को समुद्र में छोड़ना पड़ा। उस मछली ने आखिर में अपना रूप दिखाया और वह और कोई नहीं, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार थे। उन्होंने मनु से बोला कि कुछ दिनों में जल प्रलय आने वाली है और पूरी पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी। तुम एक बड़ी नाव तैयार करो जिसमें तुम्हें वेद, सप्तऋषि, सारे अनाज और जड़ी बूटियों के बीज और हर जानवरों के जोड़े को ले जाना है, और मैं तुम्हें समुद्र में सही सलामत रखने की सहायता करूंगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद जल प्रलय आई और मनु ने विष्णु के कहे अनुसार नाव बनाकर उन सभी जीवों को नाव में इकट्ठा कर लिया, और मत्स्य अवतार ने उनकी सहायता करके उस नाव को मलय पहाड़ के ऊपर पहुंचा दिया। और फिर मनु ने दोबारा पृथ्वी पे जीवन बसाया। दोस्तों, ये तो थी मनु की संक्षिप्त कहानी। अब हम देखते हैं इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म में क्या कहा गया है। इनके अनुसार नोआह या नूह एक बहुत नेक बंदा था, जिसे गॉड ने चुना और आदेश दिया कि तुम एक बड़ी नाव बनाओ जिसमें तुम्हें तुम्हारे परिवार, हर जानवर के जोड़े, अनाजों और पेड़ पौधों के बीज ले जाने हैं, क्योंकि कुछ दिनों में बाढ़ आने वाली है जिसमें ये नाव छोड़कर बाकी सब डूब जाएगा और खत्म हो जाएगा। नोआ ने ऐसा ही किया और कुछ दिनों में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में नोआ की नाव को छोड़कर सब डूब गया। आखिर में जब बाढ़ थमी तो वह नाव अरोरत पहाड़ी में जाकर रुकी और फिर ऐसे ही दोबारा पृथ्वी पे जीवन शुरू हुआ। दोस्तों, ये कहानी अब्राहमी मजहबों में लगभग ऐसी ही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ 3 या 4 सभ्यताओं में नहीं बल्कि 200 से ज्यादा सभ्यताओं में मिलती है, जैसे सुमेरियन, बेबीलोनियन, चाइनीज, इजिप्शियन, नाइजीरियन, ग्रीक, नॉर्स, टोल्टेक, एज़टेक, ओजिब्वे, कीचे, इनकान, मायान इत्यादि। इन सभी में मुख्य कहानी वही रहती है, बस पात्रों के नाम बदल जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सभी सभ्यताओं की कहानी में इतनी ज्यादा सामान्यताएं क्यों हैं? कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपको विष्णु के 10 अवतार में छुपा ये रहस्य नहीं पता है तो इस नीचे दिए गए वीडियो पे क्लिक करें। धन्यवाद।